हालेलुया। आप सब अपने जो आजू बाजू बातें सुन रहे हैं, बातें हो रही हैं कुछ मीडिया में, और बड़े बड़े खुदा के आप काम देख रहे हैं, बड़े बड़े काम, क्योंकि वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। आपने देखा कि वो बातें हो रही हैं जिनको मनुष्य देखकर हैरान होता है, और उन बड़े बड़े कामों को देख के बहुत से लोग जो हैं वो कलीसियाओं में बड़ा इजाफा हो रहा है। मसलन चंगाई, क्योंकि चंगाई के लिए परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप भले चंगे हो, स्वस्थ हो, क्योंकि वो खुद इस दुनिया में आया तो जितने भी लोग उसके पास आए और उन्होंने उनको चंगा किया, और बहुत सी और भी जो कोई माँ उम्मीद लेके आई उसको भी पूरा किया, और कोई पिता उसके पास आया उसको भी उसने पूरा किया। और यहाँ तक कि जो साइंस आज भी सोचती है कि कैसे होगा, ये तो कहते हो ही नहीं सकता, कि उससे कहने से ही क्या हो जाता है, अंधे देखने लग जाते हैं, और जो है जन्म से अंधे देखने लग जाते हैं। और आज भी जो है दुनिया जब सुनती है हैरत होती है कि मुर्दे भी जिंदा किए जाते हैं, और बहुत से ऐसे बड़े बड़े काम हो रहे हैं कि जिनको खुदावंद खुद अपने लोगों में जो है चाहता है कि लोग सुख में, शांति में और प्रॉस्पर उन्नति वाला, तरक्की वाला जीवन जो है वो बसर करें। क्योंकि देखने में आता है कि कल जो इंसान जिनको मतलब अपने जीवन की भी पहचान नहीं थी, उनको अपनी पहचान आ गई और वो उन्होंने जीना सीख लिया, और फिर अपने बच्चों के लिए उनकी सोच बदल गई, उनके जीवन की धारा बदल गई, और वो इस कदर संवर गए कि लोगों को हैरत होती है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ये सारी बातें, चंगाई, आपको धन संपत्ति, मान सम्मान, ये सब जो है ठीक है, वो आपको देना चाहता है, और उसने गली बाजारों में खुद जाके दिया। यहाँ तो कई बार आप जाते हैं तो मिलता है, वो तो खुद जाके बांटता था। इसलिए वो हमारे एक परमेश्वर के दास है, कह रहा ले लो मुफ्त नजात दिंदा यीशु, और कोई पैसा भी नहीं लेते। लेकिन बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको मतलब भी सारी दुनिया को जो कि सिर्फ चंगाई के लिए सोचती है, उसके साथ साथ चंगाई के साथ एक रिहाई भी होती है, और फिर और भी बहुत सी ऐसी बातों की तलब लग के दुआएं करके लोग जाते हैं। वो सब अपनी जगह कायम है, और परमेश्वर ये चाहता है कि आप ये सब प्राप्त करें। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, वो ये है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य के जामे में आए तो उससे पहले एक प्रचार किया गया है। उसमें प्रचार में ये कहा गया है कि मन फिराओ, मन फिराओ, फिर उसके बाद कहा कि परमेश्वर के योग्य फल भी लेके आओ। मन फिराओ एक काम, दूसरा कि परमेश्वर के योग्य फल भी लेके आओ। और जब ये सारी बातें कही गई तो एक बात कही, क्योंकि परमेश्वर का क्या है, राज्य जो है वो करीब है, जिसमें अच्छे और मुबारक लोग जाएंगे, क्योंकि उनके लिए सब तैयारी हो चुकी है। और यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि कोई भी रह ना जाए, बल्कि सारी दुनिया जो है उसमें शामिल हो जाए। और जब वो आए तो उन्होंने परमेश्वर के राज्य का जो है एक उनके पास जो मेन जिसे कहते हैं उनका
मुद्दा था कि मनुष्य के है परमेश्वर के राज्य में शामिल हो। अभी आपके सामने पाठ पढ़े गए। मैंने कभी ऐसे देखा नहीं है, पर मुझे प्रभु ने कहा, मैंने मतलब पढ़ लिए। ये एक ही शख्स को लेके 3 पाठ एक ही इंजील में से पढ़े गए, एक ही इंजील में से पढ़े गए। ये तो कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन निराली बात यह है कि एक ही शख्स को लेके पढ़े गए हैं और उस शख्स से बातचीत करते हुए एक विषय आया जो कि कल भी थोड़ा लोगों के लिए हैरत का कारण था और आज भी। और वो विषय जो है आज हमारा चर्चा का मजमून है, हमारा सब्जेक्ट है, जिससे उसकी कृपा हुई कि हम इसके प्रकाश में क्या है चले। और वो विषय है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे बॉर्न अगेन, और हिंदुस्तानी में उसे बोलते हैं नए सिरे से पैदा होना। और ये जो शख्स जिसका 3 हिस्से हमने पढ़े हैं, इसके जीवन में ये बात इस कदर इसको सामने आई कि वो पूरी दुनिया के लिए तो उस बात की जो यीशु मसीह से उसकी बातचीत हुई, इससे दुनिया ने तो आशीष पा ली है। लेकिन 3 हिस्से इसलिए पढ़े गए कि ये कहां पहुंचा था। ऐसे ही मतलब भी मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग चंगाई पा रहे हैं, रिहाई पा रहे हैं, भलाई हो रही है, तो उसके राज्य में शामिल होने के लिए एक क्वालिफिकेशन है, आपकी एक रिक्वायरमेंट है, जिसे बाइबल कहती है कि उसकी जो मांग है वो है मनुष्य का नए सिरे से पैदा होना। अब जब उस बंदे से बातचीत कर रहे थे, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के सामने जैसे लोग होते हैं वैसी वो बात करते हैं। वो देख लेते हैं कि अगर कोई किसान है तो ऐसा तरीके से समझाते हैं कि उनको उनकी फसल कैसे उगाई जाती है, कैसे फलेगी, है ना। फिर वो सारी बातें, अगर कोई भेड़े चराता है तो भेड़े वाली बातें कर देते हैं और अन्य। लेकिन ये आदमी आलम है, यानी कि आलम फाजिल मतलब होता है बहुत ज्ञानी है और बहुत बड़ी सभा का जो है वो मेंबर है और बहुत इसको भी पता होगा कि इसको बहुत कुछ पता है। और लेकिन जब ये सारी बातें उसके साथ चर्चा कर रहे थे, तो वो जब उसके पास आया, तो जब यीशु मसीह ने उससे ये क्वालिफिकेशन की डिमांड की, अब वो बहुत मतलब आलम था, लेकिन यीशु मसीह अभी भी कुछ चाह रहे हैं कि होना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य का नए सिरे से पैदा होना जरूरी है, मतलब ये क्वालिफिकेशन है आपको परमेश्वर के राज्य में शामिल होने की। अगर आप चंगाई तक सीमित रह गए, आपने और धन दौलत माल खजाना ले लिया, है ना, घर बार परिवार बढ़ गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो है, जो प्रभु यीशु मसीह, ये तो उसने मुफ्त बांटा गली बाजारों में, आज भी इसके जो दास दासियां बांट रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर चीज जो है वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लेके आए हैं, क्योंकि उसके राज्य में शामिल होना मनुष्यों के लिए है और मनुष्य को उसमें शामिल होना जरूरी है। और उसके लिए ये है कि नए सिरे से पैदा होना। अब जब ऐसा ज्ञानी आदमी है तो कहता है कि ये कैसे हो सकता है। अब देखो ना, ऐसे आज भी किसी को ऐसे बोला जाए तो जैसे वो बोल रहा है, जब तक इंसान की दुनियावी सोच है तब तक वो दुनियावी बातें करता है। इसी में दर्ज भी है कि जो शारीरिक आदमी है वो शारीरिक बातों को सोचता है, और जब उसे ऐसा कही गई तो वो जैसे इंसान, सब इंसानों को पता है कि जी कैसे पैदा होते हैं, तो वो वही सिस्टम को जानता था, तो वो कहने लगा ये क्या ऐसे होगा, है ना। लेकिन यीशु मसीह उसको कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जब मैं तुझसे मतलब ये अभी तो जमीन की बातें कर रहा हूं,
जो तेरे को इतना तो इल्म रखता है लेकिन तुझे समझ नहीं आ रही है, अगर स्वर्ग की बातें करूंगा तो कैसे समझोगे। मैं आपको कहने की और खुद को भी समझने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमारा परमेश्वर हमें सीमित नहीं रखना चाहता है। हम थोड़ी थोड़ी चीजों में सीमित ना हो जाएं, हमारे सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो दैट्स ओके ना। परमेश्वर हमें एक कार्य के लिए इस दुनिया में वो आया, हमें इस कार्य में जो है लेके आया। हमारे लिए जो स्वर्ग छोड़कर इंसान बना वो है कि हमें चाहता है कि वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हो, और उसके राज्य में शामिल होने के लिए एक शर्त कह लो जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज है वो कंडीशनल है, वो आप इसको ऐसे भी ले सकते। अगर आपको समझ आ गई है कि आपने परमेश्वर के राज्य में शामिल होना है, उन चीजों से उठ गए हैं जिनमें हर एक इंसान सीमित है, फिर ये इच्छा आती है, क्योंकि अगर इंसान अपने आप को बांध लेता है ना, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, है ना, तो फिर वो थोड़ा सीमित हो जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर सीमित नहीं आपको रखना चाहता है, वो हमें बड़े बड़े काम करता है, बड़ी बड़ी बरकतें देना चाहता है, और वो चीज जो कि इंसान इच्छा रखता है लेकिन उसको पता नहीं है कैसे प्राप्त करना है। फोटो पे लिख दिया जाता है कि ये स्वर्गवासी हो गया, है ना, वो लेकिन उनको श्योर नहीं होता कि ये लिख देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, ये पूरी बाइबल को हम क्यों कहते हैं कि खुशखबरी ये है कि इसकी बातें अलग है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अलग हैं। और जब ये सारी बातें उसको कही गई, उसको भी हैरत हुई। आज भी लोग बड़ी हैरत होती है इनको जब कोई कहते हैं जी वो चंगे हो गए, वो जी चंगे हो गए थे, अस्पताल बंद कर दो। अब ये बातें ज़रा की है, बहस की है, जिसका कोई वजूद नहीं है, लेमलेस, है ना, ये इसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि ये वो बातें करते हैं कि जिन्होंने तो पा लिया वो निहाल है, लेकिन परमेश्वर उनको और निहाल करना चाहते हैं। नेगेटिव को तो आप सोचो मत, क्योंकि वो हमारा कार्य नहीं है। अब जब इसको बोला गया तो इसको समझ में नहीं आई, तो उसने उस बात को जो एक तमसील देके दलील देके समझाया, तो मैं भी जो मुझे कहा गया है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे इंसान जो है इसी देह में रह के नया जीवन प्राप्त कर सकता है। क्योंकि उसने जो सवाल किया हमारे लिए तो फायदा दे गया कि हम उसको समझ जाएं। अब मान लो आप ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो छोटी मोटी बातें नहीं होती हैं जो परमेश्वर देता है, ये अनमोल मोती है। अब मुझे तो दिया है बांटने के लिए, अब मैंने बांट देना है, मैंने चितरा देना है, क्योंकि मुझे दिया गया। अगर मैं नहीं बांटूंगा फिर मैं दोषी हूं, है ना। अब आप ध्यान देंगे, उस पर थोड़ा मन लगाएंगे तो आपको यू विल बी ब्लेस्ड, आप आशीषित होंगे। और मैं चाहता हूं कि जैसे मैं आनंद तो उसका वचन पाके बांटने के लिए उत्सुक हूं, बांटना चाहता हूं, आपके हृदय में ये बात करे कि आप सीमित मत रहो थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए नहीं, बड़ी बड़ी बरकतों के साथ साथ अगले जीवन के लिए, उद्धार के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए भी अपने अंदर वैसी ही भूख रखो, जैसे कहता है कि मुझे हरनी की तरह प्यास रहती है और मैं जीवन के जल का प्यासा हूं। और जब आपको मैं समझाने की ये कोशिश करता हूं कि कैसे इससे जिस्म में हम पा सकते हैं। कणक सबने देखी है, कणक का दाना, एक दाना होता है, उसको भी खुदा ने पैदा किया है जैसे मुझे और आपको पैदा किया है, लेकिन वो ऐसे पड़ा रहा है, कोई उसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक दाने की बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये व्यक्तिगत बात है कि आपने उसके राज्य में शामिल होना है। और वो बड़ा है, लेकिन जब तक वो जमीन में नहीं जाएगा, जमीन जो क्या चीज है ना, हम सबको ये बिल्कुल अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जमीन जो है वो परमेश्वर के पैरों की चौकी है और आसमान उसका सिंहासन है। और ये जैसे वो दाना जमीन में जाता है, हमें लगता है तो वो खत्म हो गया,
लेकिन जब हम उसकी आउटपुट देखते हैं तो एक दाना क्या है, बहुत से आगे जाके सिट्टे लेके आता है। इसलिए मसीह में कहते हैं कि मसीह में जो है डूब जाना, वो मर के भी नहीं मरता इंसान, क्योंकि दाना लगता है कि ये जमीन में गया, खत्म हो गया, लेकिन जो सिट्टे हैं वो आगे सिट्टे के सिट्टे चल के वो मनुष्य हमेशा जीवित रहता है। ऐसे ही इंसान का जीवन है कि ये मिट्टी में से निकला है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कण का दाना, मैं और आप भी मिट्टी में से निकले हैं। आपको और मुझे भी खाकसार बनना है ना, अपने आप को बिल्कुल, और कहां आना है, परमेश्वर के चरणों में, जो उसकी चौकी है। जब हम आके अपने आप को उसके सामने वैसे मिला देंगे जैसे दूध में खंड मिलती है ना, और भी बड़ी प्यारी प्यारी चीजें मैं आपको दलील दे सकता हूं, लेकिन उसके बाद क्या है, अगर आपके दिल में ऐसी मनसा है, आप इस चीज से उठ गए हैं कि इसके अलावा भी हमें करनी है, तो यू हैव टू सरेंडर कंप्लीटली। आपको ये 2 वीडियो में पैर रखने वाले के लिए याकूब साहब कहते हैं डूब जाएगा 2 वीडियो में, और 2 वीडियो में जो है मिलावट होती है, दुचितापन होता है, दोगलापन होता है। हम किसी को मतलब भी ऐसे मतलब फोर्स नहीं करते हैं, और ना ही ये हमारा काम है, ना ही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जाके किसी को ऐसे जाके फोर्स किया है, ना हमें सिखाया, ना हमें समझाया है। उसने चितराया, हम भी चितराते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा जड़ पकड़े कि जिसमें आपका नवीनीकरण हो जाए, आपका शुद्धिकरण हो जाए, आप इसी जमीन में उस नए जन्म का अनुभव लें। क्योंकि नए जन्म के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना पूर्ण तौर से, संपूर्ण तौर से मुक्तिदाता स्वीकार करना पड़ेगा, और वो भी एक आधे दिन के लिए नहीं, जस्ट फॉर्मेलिटी से नहीं कि ठीक है जी बस मतलब मान लीजिए बपतिस्म हो गया, बात खत्म। नो, वहां से तो बात शुरू होनी है। बपतिस्म लेने के बाद तो बात शुरू होती है, क्योंकि बपतिस्म में जो कंप्लीटली सरेंडर है, और जब हम किसी को देते पहले उसको सिखाते हैं, समझाते हैं कि अब तू वो नहीं रहेगा, नाम तेरा वही रहेगा, लेकिन तू बदल जाएगा। क्यों? तेरे को गाड़ा जाएगा पानी में, तेरे को गाड़ा जाएगा, फिर तेरा जीवन जो क्या होगा वो फलवंत होगा। और ऐसे ही जैसे कणक के दाने हैं जो परमेश्वर को अपनी जिंदगियां देते हैं लोग। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। आपने बड़े बड़े हमारे परमेश्वर के दास हैं, उनको सुना है, लेकिन उनके अंदर एक बीज किन्होंने बोया, ये आपको बताना चाहता हूं। कभी नरूला जी की विटनेस सुनना, बहुत से ऐसे दास दासियां हैं उनकी, इनका मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि खुदा ने बड़ा उनको मान दिया, सम्मान दिया, इसलिए आपको समझने समझाने में मुझे हेल्प मिलेगी। एक मतलब एक कोई साधारण परमेश्वर के दास ने इसको पैगाम दिया, है ना, एक सिंपल कोई, चलिए वो अलग बात है, वो उनका नाम है ओपनली नहीं लेते, दैट इज नॉट गुड, है ना, बकायदा नाम भी लेना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे मनुष्य को तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी गवाही सच्ची हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उस परमेश्वर के दास ने बीज बोया, ठीक है, वो कणक का बीज बो दिया, और मैं और आप देख रहे हैं कि एक साधारण व्यक्ति ने, एक जिसे कहते हैं कि हो सकता है किसी गांव का हो, शहर का हो, क्योंकि नाम नहीं बताते तो पता नहीं चलेगा, है ना, तो हो सकता है लोगों को मालूम भी हो, खासतौर पे उस बंदे को तो पता ही होगा जिसने उसका बैप्टिज्म किया, है ना, अब उसको भी पता है कि किसने ये काम किया, लेकिन बीज बोया, तभी उनकी क्या हो गई, जो बीज बोया गया वो उगा, फलवंत हुआ, और उन्होंने उसे पूरे तौर से अपना मुक्तिदाता स्वीकारा। उनकी क्या हो गई, रिजरेक्शन हो गई। वो मतलब भी क्या है, शारीरिक तौर पर क्या हो गए, मर गए, शारीरिक तौर
तौर पर, लेकिन आत्मिक तौर पर वो जीवित हो गए। नाम उनका वही है। चलो अलग बात है, उन्होंने एक और अपना नाम आगे रख लिया, लेकिन वो भी ठीक ही था, कोई ऐसी खास बात नहीं थी। उससे भी उनको भी आशीष मिली है, लोग भी उनको पहचानते हैं और अधिकतर लोग उन्हीं नाम से जानते हैं जो उनका बाय बर्थ था। और वहां क्यों उनके जीवन में आशीष है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। आज वो धनवान भी है, सम्मान भी है ना, उनके पास सब कुछ है, लेकिन तब आई जब वो यहां तक सीमित नहीं रहे कि नशे की आदत छूट गई, बस खत्म ना। उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी जो है परमेश्वर के दास का बीज बोया, आगे चल के उसको उन्होंने यीशु के चरणों में जाके कंप्लीट सरेंडर किया। इसी को हम चेला कहते हैं। और कंप्लीट सरेंडर ही जो है नवीनीकरण होने के लिए आपका और मेरा जरूरी है। और कंप्लीट सरेंडर जो है ये ही मुझे और आपको यहां भी बरकते देगा। अब देखिए नुरुल्लाह साहब का अपना कारोबार है, बहुत बड़ा कारोबार है। मुझे खुशी हो रही है कि खुदा बाप उनका नाम मेरी जुबान पे ला रहा है। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आ रहा है, अच्छी बात है ना, क्योंकि परमेश्वर हमेशा चाहता है कि उसके दासों को महिमा मिले। और फिर परमेश्वर के दासों का तो काम ही होता है कि एक परमेश्वर का दास दूसरे दास की प्रशंसा करे, उसमें ब्रदरहुड होती है, मसीह भाईचारा होता है। और ये मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप लोग नई कलीसिया है, नए लोग हैं, आप जो भी मांग रहे हैं आपको मिल रहा है, लेकिन आप अपने को बांधे मत। आप हमेशा अपने दिल में ये क्या करें, एक इच्छा रखें कि आपने जो यीशु मसीह का आते समय एक प्रोटोकॉल था, एक उसकी मांग है कि आप ये नहीं है कि कुछ थोड़ा सा ही पाके तो बस उसी में संतुष्ट होके दुनिया में और फिर दुनिया में घुल जाओ, है ना। ऐसे परमेश्वर ये चाहते हैं कि जब आपने यीशु मसीह को अपनाया है तो पूर्ण मन से कंप्लीट सरेंडर, ताकि वो आपको क्या है, आपका नवीनीकरण हो जाए, आपका शुद्धिकरण हो जाए, और आपको इसी जिस्म में रहते हुए, जैसे नुरुल्लाह साहब का मैंने उदाहरण दिया है, वो सबको नुरुल्लाह जी बनाना चाहते हैं, मुझे भी बनाना चाहते हैं। शायद मुझ में भी इतना पावर नहीं आ रही है उनकी तरह, कुछ कमी होगी कि मैंने सरेंडर तो कर दिया है, फिर भी कुछ ना कुछ कमी होगी। मैं इस बात से लजाता नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं, हमारे अंदर बाहर सब कुछ जानते हैं। लेकिन मैं आपसे आपका पासवान होने के नाते आपसे विनती करता हूँ कि आप सीमित मत होइए। आप मांगे, डट के मांगते जाइए, लेकिन ये भी जरूर मांगे कि आपको परमेश्वर के राज्य में शामिल होना है। और उसके राज्य में शामिल होने के लिए जो है बहुत सी बातें हैं जो आपने और मैंने करनी है, जो कि हम आसानी से कर भी सकते हैं, और जिसे कहते हैं कि हमें कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। और उसके लिए है कि उसके राज्य में शामिल होने के लिए आपको सबसे पहले अपनी मैं को खत्म करना है। मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, है ना, मैं ये अब आपके सामने गीत गाया ना ज्योति ने, है ना, उसमें बताया है कि भी बाइबल यही कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिया, कि आपके पास कौन सी ऐसी चीज है जो आपने किसी से नहीं ली है, तो फिर मैं कहां से आ गई, है ना। कौन सी चीज है जो आपने किसी से, मान लीजिए कोई खाने पीने की चीज भी है, वो पैसा दे के लिए है ना, मतलब कुछ दे के लिए है ना, कोई तो देने वाला है, तो फिर मैं की है, सब कुछ वही है। और दूसरा ये है कि एक चीज है कि जो परमेश्वर के राज्य में आपको शामिल होने के लिए जो जरूरी है, वो है कि आपके अंदर कभी भी किसी के लिए बुराई ना हो। और कभी भी आप ऐसा मत सोचो कि आपका नुकसान, मतलब जो है किसी का नुकसान करके किसी की छाती पर पैर रख के आगे आपने को तरक्की करनी है। और
दूसरा, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहो और उस पर अपने बरकत मांगो। और बहुत सी ऐसी और बातें हैं जो मैं आपको समझा सकता हूँ। और इसके लिए सबसे बड़ी बात जो मैंने और आपने समझनी है कि नया जन्म जो है ये आम सोच से थोड़ा आगे वाला स्टेप है जो हमने इसी धरती पर हम पा सकते हैं और केवल यीशु मसीह दे सकते हैं और किसी के पास से अधिकार नहीं है, क्योंकि केवल यीशु मसीह को ये इख्तियार मिला है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहकर मर के जीवित होकर बता दिया कि वो मर के भी नहीं मरे। ऐसे ही आपका भी जो दोबारा जन्म है वो यीशु मसीह के नाम में ही हो सकता है जब आप उसके चरणों में जाएंगे। और जब उसके आप चरणों में जाएंगे तो आपका नाम वही रहेगा, लेकिन आप बदल जाएंगे, आपकी आदतें बदल जाएंगी, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आप में बर्दाश्त आ जाएगी, आप में देने की मनसा आ जाएगी, आप कभी कुछ होगा तो आप में क्षमा करने की मनसा आ जाएगी। अनटिल अनलेस आप उसके राज्य में जो है प्रवेश करने के लिए अपने आप को कंप्लीट सरेंडर करना है। ये मैं आपको, मुझे मालूम है कि मेरी नई कलीसिया है, क्योंकि आप लोग मतलब सीमित सोचते हैं, लेकिन मैंने आपको सीमित नहीं रखना। जब हमारा परमेश्वर सीमित नहीं रखता है कि हम इन्हीं वर्ल्डली थिंग्स में ही हम ऐसे ही मतलब चले जाएं, तो फिर मैं आपसे क्यों ना बोलूं कि मैं भी ये चाहता हूँ मेरे कलीसिया में से बहुत से लोग जो हैं वो नया जन्म पाएं, इस धरती में रहते हुए पाएं, ऐसी जिंदगी जो कि कभी खत्म नहीं होती। आप चले जाएंगे, आपके काम रह जाएंगे, एक ऐसी जिंदगी जो कि सबके लिए आशीष का कारण होती है। नया जन्म ये होता है। और ऐसी जिंदगी कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बाइबल कहती है कि जिनका इसी जीवन में यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करके उनका नवीनीकरण हो गया, उनका दोबारा जन्म ले लिया है, बाइबल कहती है, रेवलेशन में बकायदा लिखा है कि उन पर दूसरी मौत की आज्ञा नहीं। जो इस जीवन में अपनी मैं को खत्म कर गए, परमेश्वर के हाथों में दे गए, आगे दूसरी मौत नहीं। दूसरी मौत बाइबल उसको कहती है जो नरक होता है। और बाइबल में बताती है कि जिनका इस पृथ्वी पर नया जन्म हो गया है तो उनको आगे नरक की जो है कोई सजा नहीं दे सकता, क्योंकि यीशु मसीह कहते बकायदा लिखा हुआ वाणी में कि जो यीशु का है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, कोई सजा नहीं है। बस ये है कि आज आपने इस बात का निर्णय लेना है कि आप सिर्फ सीमित नहीं रहेंगे। अब मांगिए, खूब मांगिए, अपने बच्चों के लिए सब मांगिए, डट के मांगिए, वो देगा। लेकिन आपके दिल में, दिमाग में, आपके ईमान में ये जरूर चीज होनी चाहिए कि आप यहाँ तक सीमित मत रहो, क्योंकि आपने उस परमेश्वर का दामन पकड़ा है जो जीवित है, मर के फिर जीवित हो गया है। वो ये चाहता है कि आप इस दुनिया में रहते हुए भी आप क्या है दोबारा जन्म हो जाए, जो आपका ज़मीर है वो हमेशा जिंदा रहे, है ना। आपकी ज़मीर में अच्छी अच्छी बातें आए ताकि उस जीवन को भी आप प्राप्त करो। लेकिन उसके लिए मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, आपको एक ही रास्ता अपनाना है और वो है यीशु मसीह। वो है यीशु मसीह, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ हो रही है कि उसके सिवा आपको इस पृथ्वी पर ये छाप नहीं मिल सकती कि आप नरक नहीं जाएंगे। केवल यीशु मसीह के नाम में मिलती है कि आपकी देह मर जाएगी, लेकिन आप ऐसी अच्छी अपने बच्चों के लिए बातें छोड़ जाएंगे, आपके बच्चों के द्वारा बड़े बड़े काम हैं वो जो होंगे। लेकिन आपको छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप मनुष्य हो, सबसे पहला अपना वजूद समझो, हम मनुष्य हैं, हम सीमा में रहें, पहली बात। दूसरी बात है कि आप सब बड़ों का आदर करो, आप सबकी इज्जत करो। कभी भी ना तो किसी को धर्म के मसले में लेके कुछ आप किसी से बहस करो, ना बात करो,
लेकिन आप अपने गोल में रहो। जब आपको पता चल गया आपकी रेजरेक्शन यीशु मसीह के नाम में है, और जब आपकी रेजरेक्शन हो गई है तो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है, तो आपने अपने जीवन से ये बातें बतानी है कि आप क्या हैं, नया जन्म पाए हुए हैं। बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं, मैं उनको मुबारक कहता हूँ, वो कहते हमने नया जन्म पाया है, बड़ी खुशी होती है मुझे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाइबल कहती है कि कहने से नहीं, कह रहे लोग आपके कामों को देखकर जाने कि आप नया जन्म पाए हुए लोग हैं। अब ये जो शख्स है जिसको हमने 3 बार जिसको जीवन के किस्सों को पढ़ा, ये पहली बार आया, इसके साथ बड़ी भारी गुफ्तगू हुई, जिस पे आज हमने थोड़ा सा चर्चा किया कि उसको बताया गया है कि नए जन्म के लिए कोई ऐसी दोबारा माँ के कोख में जाने की जरूरत नहीं है, अपनी मैं को मारना है, पूरे तौर से यीशु मसीह को स्वीकारना है, और भविष्य में 2 बेड़ियों में पैर नहीं रखने हैं, केवल यीशु मसीह को मान सम्मान दो। हर इंसान का, चाहे वो कोई भी हो, उसका सम्मान करो, लेकिन कभी भी परमेश्वर के साथ किसी की तुलना ना करो। ये नए जन्म में जो है प्राप्त करने की और परमेश्वर के राज्य में शामिल होने की जो है एक कंडीशन है। क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, 10 हुक्मों में सबसे पहली बात विशेष जो है यही है कि एक ही परमेश्वर। और जब आप ये सारी चीजें अपने जीवन में अपना लेंगे, प्रभु को अपनी जिंदगी दे देंगे, मैं आपको बता देता हूँ, जिन्होंने उसको अपनी जिंदगियां दी है, लंबी आयु उन्होंने पाई, और पुष्ट दर पुष्ट उन्होंने क्या है अपने बच्चों की खुशहाली देखी, और वो परमेश्वर ने उन्हें क्या बनाया, सर बनाया, पूछ नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है कि आप मांगते हो मिलता नहीं है, क्योंकि मनसा ठीक नहीं है ना, सीमत है, क्योंकि मांगते हो तो ये मिलेगा तो भोग विलास में उड़ा दोगे, है ना। तो बाइबल कहती है कि मांगो आप, दिया जाएगा, है ना, दिया जाएगा, अवश्य दिया जाएगा। लेकिन मांगते समय हमने दुनियावी चीजों के साथ साथ अपनी रूह की भी चिंता करनी है, और जिसकी रूह बच गई इस दुनिया में, समझ लो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो गया। अब ये जो शख्स जिसके लिए हमने 3 बार देखा, वो यूहन्ना 3:1-15 में वो यीशु के पास आया, यीशु के पास आया, लेकिन कैसे आया, छुप के आया, रात को, है ना। आलम है लेकिन मन में प्रकाश नहीं है, आलम है, ज्ञानी है ना, रात को आया, अंधेरे में आया। और जब हम यीशु को डट कर नहीं कहते हैं कि वो हमारा प्रभु है, तो आप कभी भी, मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि जब उसके नाम में आपने एक नया जीवन स्वीकार लिया है, आपने बपतिस्मा ले लिया है, तो ये आप पे फर्ज बनता है कि आप केवल यीशु मसीह के और ताकि एक छोटी सी उदाहरण आपको मैं देता हूँ। एक पत्नी है, पत्नी है, वो अपने पति के अलावा इधर उधर किसी की ओर देखेगी तो पति पर क्या गुजरेगी, है ना, क्या गुजरेगी, है ना। परमेश्वर जल उठने वाला परमेश्वर है, वो जलन रखता है। आप अपने जीवन काल में सीमित ना रहिए, आप आगे बढ़िए, बहुत कुछ आपके लिए रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बरकत तो इस जीवन काल में आपने है, इस धरती पर रहते हुए आपने नया जन्म प्राप्त करना है। और उसके लिए हम आपको सुनाते हैं, समझाते हैं, लेकिन चलना आपने है, क्योंकि हर एक मन जो है उसका अपना उस पर इख्तियार है। हम चाहते हैं कि आप बड़ी बड़ी बरकतें ले, हम भी आपके लिए सुबह शाम दुआ करते हैं, आपको मिल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि आप नए जन्म को भी प्राप्त करें।
ये बंदा जिसने हमारे लिए तो बड़ी खुशखबरी वाली बात दे दी कि यीशु मसीह ने खुलासा कर दिया, हमने आपको मतलब कनक के दाना की बात करके हमें समझा दिया है कि अब आगे चल के ये बंदे ने क्या किया, इस बात को हम देखते हैं। 1 से 15 में ये गया, लेकिन रात में गया। ऐसे आशीष नहीं मिलती, हालेलुया, ऐसे आशीष नहीं मिलती। यूहन्ना 7:50 से 52 में है कि वहां यीशु मसीह को ऐसे मतलब भी उसके नाम की चर्चा कर रही है, उसके नाम की प्रशंसा हो रही है ना। और फिर जब उसने वहां भी यीशु मसीह का पक्ष तो लिया, लेकिन खुल के नहीं है। उस पक्ष में क्या है कि जब उन्होंने उसको डांटा कि क्या तू भी गलील का है, तो जब वो उसको मिल आया था, जब उसने जान लिया था कि यीशु को पहचान लिया था, तो मुंह किसका बंद रहता है ना, ये उसका मुंह तब बंद रहा। और फिर आगे चल के देखिए, लोग यीशु मसीह को आप आदर देते हैं, आदर मान सम्मान दीजिए, है ना। वो आपसे प्रेम करता है, आसमान छोड़कर जमीन पर आया है। इस बंदे ने भी क्या होगा कि यीशु मसीह जब मर गए तो क्या किया, इसने यीशु मसीह की जो मृतक देह थी, वहां का हाकिम था किसने, और एक और शख्स है, उन्होंने जाके ले ली। और फिर वहां बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि एक भेंट भी दी यीशु मसीह पर, यीशु मसीह की देह पर लगाने के लिए। तब कैसा है, जब उसके पास जाने से ही इसको ये प्रकाश नहीं मिला कि ये अब्दी खुदा है, ये जीवन देने आया है, ये तो इस देह में ही इंसान की रिजरेक्शन करने की सामर्थ्य रखता है, तो उसको मृतक सोच के लेके आया। वो ये नहीं है कि वो जीवित हो जाएगा, है ना। ये ऐसा जैसा कि हर इंसान का जब यीशु मसीह के पास आता है, मैं कहता हूं कि उसको ठीक से समझना चाहिए, और जो समझाते हैं उनको ठीक से समझाना चाहिए। अब ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी उसकी कृपा से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आप अपने जीवन काल में परमेश्वर से बहुत कुछ मांगे, सब कुछ मांगे, छोटी छोटी बात भी करें, लेकिन दिल में आपकी ये भी तलब होनी चाहिए कि आपकी ये देह जो है ये नाशमान मतलब भी करके बोई तो जाए, लेकिन जब उठे तो ये अवधि हो। और ये वही संभव कर सकता है जिसके चरणों में आप आ गए हैं, उसे पूर्ण तौर से आपने उसको स्वीकारना है। और मेरी ये दिल से दुआ है कि आप ये सब पाए। अब ये बंदा, इसने सब कुछ पा तो लिया, समझ भी लिया, लेकिन अब देखें जब इसके जीवन के किस्से देखते हैं, रात को गया, फिर वहाँ एलानिया इजहार नहीं किया, है ना। और फिर आगे चल के क्या है, उसको एक साधारण व्यक्ति ही मर गए, बस बात खत्म हो गई है। तो आपने भी परमेश्वर के प्रति ऐसी धारणा नहीं रखनी है, जैसे इस बंदे का नाम तो आ गया है, ठीक है, ये मुबारक हो गया है, लेकिन मैं न्याय तो नहीं कर सकता, ना ही मैंने कहना है कुछ उसको लेके। लेकिन एक बात है कि ऐसे कोई लक्षण नहीं नजर आए हैं कि इसका यीशु मसीह के पास जाके जो है इसको वो प्रकाश मिल गया, इसने नया जन्म पा लिया। लेकिन हम उसका धन्यवाद करते हैं कि हमें वो समझा गया कि ये इम्पॉर्टेंट है कि इंसान को जो है इसका जिसे कहते हैं कि दोबारा नए सिरे से पैदा होना। और खाली बपतिस्मे तक की ये बात सीमित नहीं रहती, बपतिस्मे के बाद तो बात स्टार्ट होती है, क्योंकि यीशु मसीह का जो है एक प्रोटोकॉल है कि जो अंत तक वफादार रहता है, टिल लास्ट ब्रेथ, क्योंकि यीशु मसीह आखिर तक मुझे और आपसे प्रेम करते रहे। उन्होंने सलीब पर भी माफ किया, है ना। ऐसे ही वो चाहते हैं कि हम जो उसके बेटे बेटियां हैं, जब आप पर कृपा हो गई है, आप उसके चरणों में आ गए, आपको बरकतें पा रहे हैं, तो अपनी रूह की भी चिंता करें। और ना सिर्फ चंद दिनों के लिए कि जब कुछ चाहिए तो लेकिन हमेशा उसका क्या करे, धन्यवाद करे और उसके साथ लिपटे रहे, और आपको इस जमीन पर भी स्वर्ग मिलेगा। वचन ऐसा कहता है, वचन ऐसा कहता है कि जिनकी आज परमेश्वर को अपनी जिंदगी दे दी है, उनको इस जमीन पर ही स्वर्ग मिलता है। क्योंकि नरक तो यीशु मसीह ने बंद कर दिया,
है ना, नरक के तो द्वार ही बंद कर दिए। जब तक आप इस जमीन में रहेंगे तब भी आप स्वर्गीय आनंद के साथ जिंदगी में बसर करेंगे, और मरने के बाद भी आपको मरने का गम नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरी देह जाएगी लेकिन मैं अच्छे कामों का भंडार छोड़ के जा रहा हूं, वो हमेशा आगे फलेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जितना उसने मुझे समझाया, और मैंने इसको ब्रीफ में करके समझाने की कोशिश की है, और मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे जो भी कहा मैंने आप बोला, अपना मुंह खोला है, उस पर अपनी वो बरकत दे। और आप सब जो नई कलीसिया है, आप भी ये हमेशा याद रखें कि आपने सिर्फ वर्ल्डली थिंग्स तक ही सीमित नहीं रहना है, अपनी रूह की भी चिंता करनी है, और इसी जमीन पर रह के आपको नया जन्म प्राप्त करना है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।